नमस्कार दोस्तों। आज किसी मुद्दे पे हम चर्चा करें उससे पहले एक आप बीती सुनाना चाहूँगा आप सभी के साथ। और आप बीती ज़्यादा दिनों पुरानी नहीं है, जस्ट अभी ताज़ा बनी है। ज़रा गौर फरमाइएगा। कल मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करने के दौरान मैं एक जगह पे जाकर के बैठा, क्योंकि चलते चलते यार इंसान थक जाता है। मैं जहाँ पे बैठा, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है कि भैया वहाँ मत बैठना। मैंने शॉक होते हुए पीछे देखा और बोला, क्या बात है भाई, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? तो पीछे से आवाज आता है कि जहां पे आप बैठ रहे हो ना, वो सीट मेरी है। मैंने उससे पूछा कि भैया जब ये सीट आपकी है तो यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये तो खाली जगह है ना, मैं बैठ सकता हूँ ना। तो उनके तरफ से जवाब आता है कि जहाँ पे आप बैठने का प्रयास कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए कि मैंने वहां पे अपने चिन्ह के रूप में अपना रुमाल वहां पे छोड़ दिया है। अब ये सुनकर के थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला, भैया आप हो नहीं यहाँ पे बैठे हुए, आप बोल रहे हो कि अपने प्रतीक के रूप में आप वहाँ रुमाल छोड़ करके जा रहे हो, तो क्या ये रुमाल आपका प्रतिनिधित्व करता है? उनका कहना था, जी बिल्कुल, रुमाल हमारा है भैया, हमने पैसे लगा करके खरीदे हैं तो प्रतिनिधित्व तो हमारा करेगा ही ना। कुछ यही हाल जियोपॉलिटिक्स में भी हो रखा है। मैं क्यों ये कहानी आपको सुना रहा हूं? आपने उड़ते उड़ते एक खबर जरूर सुनी होगी कि अभी अमेरिका की जो नजर है ना, वो ग्रीनलैंड के ऊपर है। और ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका दावा करता है कि भैया मेरे लिए ये जगह सुरक्षित है, तो मुझे ये चाहिए। क्या जियोपॉलिटिक्स के परिदृश्य से देखा जाए तो वो जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट का एक बयान सुनाता हूँ। सबसे पहले आप इसको सुने, फिर आगे हम इस पे बातें करते हैं। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. तो जैसा कि आपने ये बयान सुना, इस बयान में साफ साफ अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए। यहाँ पे पूरी कहानी को ना सबसे पहले सारांश में हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर जो है मैं इमेज के माध्यम से समझा दूंगा। देखो, अमेरिका को ग्रीनलैंड भैया दो रीजन से चाहिए। पहला रीजन चाहिए कि अमेरिका को अगर ग्रीनलैंड मिल जाता है तो सुरक्षा दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए ये काफी बेहतर होगा। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब मैं आपको लोकेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। दूसरा, अमेरिका को जो है ग्रीनलैंड से इकोनॉमी बूस्ट करने में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा तो ये भी मैं आपको कुछ इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। ऐसे मैं बताऊंगा लेकिन फिर ये चीजें आप भूल जाओगे, इसलिए इमेज से इस तरीके से दिखाऊंगा कि आपकी प्रॉपर जो मेमोरी है वो हमेशा के लिए इस टॉपिक को लेकर के फिक्स्ड हो जाए। ये आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखेगा, इमेज में आपको ग्रीनलैंड का लोकेशन दिखेगा और उसके नियर बाय में कौन से देश है वो भी दिखेगा। ये चीज आपको सबसे पहले समझना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये ग्रीनलैंड हो गया आपका, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये प्रॉपर ऊपर में नॉर्थ पोल है। ये यहाँ पे कनाडा है, ये आपका यूएसए है, ये आपका यूएसए है, ये आपका जो है ये रूस है। क्या है? ये आपका रूस है, यानी रसिया। अब ये आप देखोगे ना कि यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस आप देख लो यहाँ पे यूएसए से ग्रीनलैंड का, या तो यहाँ पे देख लो आप रसिया से ग्रीनलैंड का। अब इन दोनों के बीचों बीच में, यानी कि दोनों के मिड पॉइंट पे अगर कोई है तो वो है ग्रीनलैंड। तो इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पे उसका अधिकार हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका अपना अधिकार कर लेता है तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिका जो है अपने आप को और ज्यादा बूस्टअप कर लेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा जरा इसको समझिए। देखिए, रसिया अगर कभी भी नॉर्थ पोल साइड से अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो वहां पे अमेरिकी आर्मी, यानी कि ग्रीनलैंड पे अमेरिकी आर्मी पहले से तैनात रहेगी और अमेरिका के मुख्य भूमि पे पहुंचने से पहले ही अमेरिका प्रयास करेगा कि रूस के द्वारा जो आर्मी आई है हमला करने, वो उसको वहीं पे ठिकाने लगा दे। दूसरा, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि
अभी जो ग्रीनलैंड है वहां पे अमेरिका का एक एयर बेस है, पिटुफिक एयर बेस है, यानी कि थूलो एयर बेस को पिटुफिक एयरबेस 2023 में नाम चेंज कर दिया गया था। एक टर्म है पिटुफिक। ये ग्रीनलैंड के लोग पिटुफिक एक ऐसे स्थान को बोलते हैं जहां पे वो कुत्ते बांधा करते हैं। अब आप बोलोगे कि कुत्ते बांधा करते हैं तो उसको पिटुफिक क्यों बोलते हैं? तो एक चीज देखो कि कुत्ता जिस तरीके से घर के अंदर कोई भी अगर घुसने का प्रयास करता है तो नजर रखता है, सेम उसी तरीके से अमेरिका ने उस जगह का नाम जो है रिस्पेक्टफुल्ली पिटुफिक कर दिया है। पिटुफिक का सिंपल मतलब यही है कि अमेरिका उस एयर बेस से कोई भी अगर देश उसके ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो आसानी से वहां से बैठे बैठे उस एयर बेस से किसी भी मिसाइल हमले को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। चूंकि ये उद्देश्य था उसका, इसलिए उसने ये नाम जो है 2023 में थुल एयर बेस से पिटुफिक एयर बेस कर दिया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको क्लियर हो गया कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा आप यहाँ पे देखो, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्या अमेरिका ने पहले ग्रीनलैंड को लेने की चेष्टा नहीं की? क्या पहले अमेरिका ने प्रयास नहीं किया ग्रीनलैंड को लेने का? तो बिल्कुल किया है। इससे पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए कि भैया मुझे ग्रीनलैंड दे दो, इससे मेरा काफी ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन किस लेवल पे बेनिफिट है वो भी आपको अभी पता चलने वाला है। सबसे पहले इसके प्रयासों को देखिए। तो सबसे पहले अमेरिका ने यहाँ पे 1867 में प्रयास किए। 67 में अमेरिका जो है रूस से अलास्का को परचेज करता है और अलास्का के खरीदने के जस्ट बाद अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट दिखाता है ग्रीनलैंड की तरफ। तो डेनमार्क की जो सरकार थी उनका कहना था कि नहीं भैया मुझे जो है नहीं देना, ये आप रहने दो। दूसरा प्रयास ये करता है 1946 में, और 1946 में अमेरिका बदले में देता है $100 मिलियन का जो गोल्ड है वो ऑफर करता है कि रख लो आप, और लेकिन मुझे जो ग्रीनलैंड है दे दो। उस समय भी डेनमार्क की सरकार जो है वो मना कर देती है। तीसरा प्रयास होता है 2019 में, ट्रंप सरकार के द्वारा जो है ये ऑफर होता है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। तो इतने प्रयासों के बाद अब ट्रंप को आ चुका है गुस्सा, और ट्रंप कह रहे हैं कि भैया बाय हुक और क्रुक मुझे ये जमीन चाहिए तो चाहिए। तो अब पहला चीज तो आपको पता चल गया। दूसरा, ये जो इसका थूल एयर बेस है उसको आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज और देखो कि ये आपका अलास्का का 2 टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब क्या है कि अगर ये वाला फेज आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ से ऐसे समझाता हूँ कि अगर ये वाला फेज आप देख रहे हो तो नक्शे पे ये आपको जस्ट एक ऐसा जमीन दिखेगा जिसपे बर्फ जो है वो जमा हुआ है, यानी कि बर्फ की सिल्ली। लेकिन अगर नॉर्थ पोल के टॉप से देखा जाए तो ये आपका नॉर्थ पोल का टॉप है, जिसमें देखा जाए तो एक तरफ रसिया है, दूसरे तरफ अमेरिका है, और बीच में ये आपका ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड अगर एक बार अमेरिका अपने अंदर मिला लेता है तो रसिया पे हमला करना आसान हो जाएगा। रसिया अगर कभी भी अमेरिका के ऊपर हमला करेगा तो जो है अमेरिका आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। नॉर्थ पोल में जितने भी ट्रेडिंग रूट्स हैं वो सभी के सभी किसके कंट्रोल में आ जाएगा? अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। अब आपको जो मेन चीज है ना वो दिखाता हूं मैं, जो मेन मुद्दा है वो देखो। लेकिन उससे पहले ये भी देख लो कि ये जो थूल एयरबेस यानी कि पिटुफिक एयरबेस है ये कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीनलैंड का मैप है। मैं यहाँ पे जो है मैपिंग कर देता हूँ। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका जो है ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। यानी कि ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड है इस लोकेशन पे इसका जो है थूल एयरबेस है, यानी कि जिसको पिटुफिक एयरबेस हम लोग अब जानते हैं 2023 के बाद से। इन सभी चीजों के बाद अब समझो कि दूसरा क्या बेनिफिट है अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने से। तो दूसरा जो बेनिफिट है ना वो दूसरा बेनिफिट है REE। अब आप बोलोगे कि भैया ये REE क्या है? तो REE का मतलब होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? तो एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे अर्थ पे न पा करके कुछ सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता है कि इस समय REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो मोनोपोली मार्केट बना के बैठा देश है वो कौन है? आपको पता है? वो देश है चाइना। और अगर चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट पे मोनोपोली मार्केट बना करके बैठा है तो ये चीजें भला USA से कैसे
बर्दाश्त होंगी। ये चीज आप जरा सोचिएगा। आपके मन में ये अगर आ रहा है कि REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो कि काफी सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी भूमि है कि वहां पे REE काफी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके किनारे आप ये देख रहे हो, ये सारे के सारे REE ही है, यानी कि यहाँ पे 3 अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, और ग्रीनलैंड में काफी बेहतर तरीके से इनका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपके साथ स्क्रीन पे अभी एक इमेज दिख रहा होगा, और इस इमेज को अगर अच्छे से देखोगे तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के तकनीकी में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्रयोग जनरली मोटर कार वगैरह में होता है, टरबाइन में होता है। सिंपल शब्दों में हम बात करते हैं ताकि आपकी जो समझ है वो और बेहतर हो सके। कभी भी आपने अपने घर में मोटर खोला होगा तो मोटर में एक मैग्नेट मिलता है। वो मैग्नेट क्या काम करता है कि बिजली जनरेट करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट टरबाइन में होता है, वो जो हवा चलने वाला पंखा होता है, सेम उसी में। तो ये सारी चीजें, उसमें जो मैग्नेट्स होते हैं वो सभी भरे पड़े हैं प्रचुर मात्रा में। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये ग्रीनलैंड में भरे हैं। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो अभी आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इलेक्ट्रिक कार को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। लेकिन आखिरकार इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए कुछ तो लगता है ना भाई। वो लगता क्या है, तो वो लगता है लिथियम। लिथियम जैसे ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स है वो वहां पे अवेलेबल है। और अभी के पूरे वैश्विक मार्केट की अगर बात करें तो उसमें चाइना अकेले जो है REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट में मोनोपोली मार्केट बना करके बैठा हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये चाइना के लिए जो है अच्छी बात है और अमेरिका के लिए सबसे बेकार बात है। तो अमेरिका को ये चीजें पच नहीं रही हैं। तो अमेरिका को कहना है कि भैया एक बार अगर हम एनी हाउ जो है वो ग्रीनलैंड अपने पास कर लेते हैं तो हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम सबसे बेहतर हो जाएंगे। पूरा का पूरा नॉर्थ पोल का जो क्षेत्र होगा उसमें व्यापार हमारा होगा। अगर हम चाहेंगे तो रूस को उस एरिया में घूमने से ब्लॉक करके रख देंगे, क्योंकि डेनमार्क तो करने से रहा। अगर एक बार वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अमेरिका के अंदर आ गया तो रूस सिमट के रह जाएगा और अमेरिका को पैर पसारने का मौका मिल जाएगा। सभी चीजें जो है सोचने योग्य है, विचार करने योग्य है। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और स्वेज कैनाल, ये सभी जो समुद्री मार्ग है इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं और क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड को लेकर के अपना उद्देश्य दिखाना चाह रहा है विश्व को, वो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना विचार बताइएगा इस विषय में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।